निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अगर खाद्य और बीज और दवाई का कोई अमानक उत्पाद मिलता है तो उसका सजा काफ़ी बढ़ाकर जुर्माना 50,000 से 5 लाख कर दिया और 6 महीने से 3 साल कर दिया, नॉन कोग्निजेबल कर दिया और नॉन अवेलेबल कर दिया, जो कि हमारी ट्रेड के लिए बहुत ही काले कानून के रूप में साबित हुआ। और इस संदर्भ में हमारी परसों शनि इतवार को सैनी समाज भवन कुरुक्षेत्र में एक बड़ी विशाल स्तर का सम्मेलन हुआ था। उसमें 5,000 प्लस के लोग उपस्थित हुए थे। उन सब ने एक निर्णय लिया कि अगर ये कानून हमारे पर ऐसे लागू रहा तो हम लोगों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहली बात तो हम सीलबंद डिब्बे में लेते हैं अपने उत्पाद जो है कंपनी से, सील्ड होते हैं, पैकिंग होते हैं, उस पैकिंग और सील्ड से हम किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करते। जैसा मूल रूप में हम लेते हैं ऐसी मूल रूप में किसानों को हम बेचते हैं। अगर उससे कोई छेड़छाड़ करते हैं तब तो हम जिम्मेवार हैं उसके, हमारे पे दोष लगाएं चाहे जो मर्जी सजा दें। जब एज इट इज वो मूल प्रोडक्ट हम ऐसे किसानों को देते हैं तो उसमें हमें क्या है क्या नहीं है, हमारे पास उसका कोई मानदंड कोई तरीका नहीं होता उसकी गुणवत्ता आंकने के लिए। वही प्रोडक्ट अगर यूं का यूं ही किसान को दे दिया और वो अमानक पाया जाता है तो हम उसमें दोषी क्यों? उसका हमारी मांग ये है कि उत्पादक जो कंपनी के मैन्युफैक्चरर है उनको पता है इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, तो वही इसके लिए दोषी होना चाहिए। उनके खिलाफ भी सरकार कोई कार्रवाई कर रही है? वैसे तो उन्होंने जोड़ा है इसके साथ, लेकिन समान रूप से हमारे कानून को एक ही रखा है। हमारी मांग ये है कि हमको तब दोषी करार दिया जाए जब हमारा दोष हो। इसमें हमारा किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होता, ये सारा उत्पादक का होता है। उत्पादक ने जो माल हमको दिया वही हम आगे बेचते हैं। हमारी यही प्रार्थना सरकार से है। और दूसरी बात, जो अमानक बीज अगर किसी का जर्मिनेशन नहीं होती, उसमें कानून में ये भी विस्तृत किया गया है कि जी यील्ड पूरी ना हो, खेतों में ना जामे। खेत में जर्मिनेशन होना खाली बीज के पर डिपेंड नहीं करता, मौसम पे भी डिपेंड करता है और एप्लीकेशन के तरीके पे भी डिपेंड करता है। जिन किसान ने किस प्रकार से वो बोया है इस पे डिपेंड करता है। और अगर वो वास्तव में भी अमानक मिले भी, जर्मिनेशन कम भी हो, तो 3 दिन में किसान को पता चल जाता। आप सभी भाई भी किसान वर्ग से संबंधित होंगे। 3 दिन में अगर वो अमानक मिलता भी है तो किसान आके दुकानदार से कहेगा उसकी भरपाई करने के लिए, उसको थोड़ा बहुत जैसे भी अपने आप में उसको उसकी भरपाई कर सकेगा आर्थिक रूप में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 3 साल के लिए सजा दे दे उसको या 5 लाख रुपए जुर्माना। फैसला क्या लिया है? हमने फैसला ये लिया, सरकार से हमारा प्रतिनिधित्व मंडल मिला था अभी सीएम साहब से, तो उन्होंने कहा कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी 14 तारीख को आ रहे हैं हिसार और यमुनानगर में, इसलिए आपकी बात हम 14 तारीख के बाद सुनेंगे। लेकिन तब इससे पहले हमारी एसोसिएशन फैसला ले चुकी थी कि 1 हफ्ते का पूरे हरियाणा में बंद रखा जाए और उसी आह्वान के तहत कल पूरा हरियाणा और करनाल के तो 101% मैं कह सकता हूं दावे के साथ, पूर्ण दुकानें मंडियों में, गाँव में, शहर में, सब्जी मंडी में पूर्ण बंद थी। आपने देखा भी होगा। तो 1 दिन का बंद है? 1 हफ्ते का बंद है? हमने किया हुआ है, कल से शुरू हुआ है, आज भी पूरी बंद है। सोमवार से शुरू हुआ? हाँ, कल सोमवार से। और इसके अलावा अभी कुछ एक भाई हमारे जैसे यूं चाह रहे थे कि इस लंबे को अनिश्चितकालीन कर दें, किसी कुछ और विचार थे। तो इस संदर्भ में हमने हमारे हरियाणा के शीर्षक नेताओं ने कल की मीटिंग बुलाई है पूरे हरियाणा के जिला प्रधानों की, 2-2 आदमी प्रति जिला, और हमारे प्रेम प्लाजा में कल 10 बजे का टाइम हमने रखा। तो ये जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड होता है सारा पैकिंग के अंदर होता है? ओपन में कोई भी नहीं होता? ओपन में कोई, ओपन हम बेच ही नहीं सकते। वो सारा पैकिंग में आता है, सील्ड होता है बाकायदा। और दूसरी बात ये है, जो उत्पाद हम बेचते हैं वो कंपनी द्वारा मंजूर शुदा होते हैं। जिन मैन्युफैक्चरर को भी लाइसेंस देती है, रिजल्ट हमारे हाथ में होते ही नहीं ना जी। हमने जिम्मेदारी बना दी सरकार ने, वो कहते हैं कि इनके रिजल्ट आने चाहिए। जो आपने सामान दे दिया, हमें यूं नहीं पता सामान के अंदर क्या है, जैसा आया हमने तो ऐसी बेच दिया आगे। और दूसरा, क्या नाम है? राम कुमार गुप्ता। में क्या करेंगे अब आगे? आपका कदम क्या रहेगा? हम तो सरकार से ये प्रार्थना करना चाहते हैं, जो ये आपने कानून हमारे ऊपर लागू किया है इसको तुरंत जो ना सुधार किया जाए, जिसमें हमारा किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। कोई हमारा इसमें पैकिंग अगर हम तोड़ के बेचते हैं, खुला बेचते हैं, उसके गुनाहगार हम हो सकते हैं। लेकिन सीलबंद लिया, वो भी बिल पे लिया, जिसका हमारे पास बिल होता है, और सरकार भी उसको मंजूर करके मार्केट में उतारती है। उसकी मंजूरी के बगैर कोई भी दवाई मार्केट में नहीं आ सकती। हम तो सरकार से प्रार्थना करते हैं, मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं, अपने यहाँ के एमएलए जगमोहन आनंद जी से भी प्रार्थना करते हैं, हम सब एमएलए से मिले, इनसे मिले भी हैं, और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस बहुत काले कानून का जो लागू किया गया है इसमें हमारा पूरा साथ दें।
अगर हमारे में से कोई गुनाहगार है तो उसको पूरी सजा दी जाए, और बिना गुनाह के अगर सजा दी जाती है तो ये हमारे लिए काम बंद करना पड़ेगा, हमें ये बिजनेस बंद करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें कोई दूसरा कार्य करना पड़े, इसके लिए हम बाध्य हो जाएंगे। और हम सरकार से फिर यही प्रार्थना करते हैं कि इसको दोबारा विचार किया जाए, जिस मैन्युफैक्चर है उनका दोष है और उनको दोषी करार दिया जाए। जो हरियाणा में सर्टिफाइड बीज दिए जाते हैं, पहले वो गवर्नमेंट के ऑफिसर ही उसको सर्टिफाइड करते हैं, उसके बाद हम बेचते हैं। इसलिए हमारा उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी सर्टिफाइड कर दिया, वो पैकिंग में आ गया, और पैकिंग में आने के बाद हमने वो सेल कर दिया। उस पर हमारे पे कोई वो ब्लेम बनता ही नहीं है, वो उत्पादक का है। तो ये लागू हो चुका है कानून? लागू हो चुका है, इसीलिए हमें मजबूरी में अपना कारोबार, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा अगर 6 महीने से 3 साल की सजा। 3 साल की सजा है, 50,000 दोनों सजाएं हैं। तो इसमें तो हमारा वैसे अगर हम लोग अंदर चले गए तो बिजनेस तो वैसे बंद हो जाए। इससे अच्छा तो हमने ये डिसाइड किया कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये हमारे से काला कानून जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। ऐसा नहीं होता कि कुछ जो आप लोगों के दुकानदार हैं जो सीड बेचते हैं वो कहीं से नकली लेकर आते हो? चाहूंगा मैं आपको जी। जैसे सरकार ने नकली की संज्ञा दी है ना, नकली वो होता है कंपनी कोई और बीज उसमें वैसा भरा हुआ होता हो, वो नकली है। अगर कोई आदमी हमारा भी ऐसा करता है तो हम उसके बिल्कुल पक्षधर नहीं है। किसान और हम एक दूसरे के पूरक हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं चलता, हमारे बिना उनका काम नहीं चलता। हम नहीं चाहते कि किसान का नुकसान हो, लेकिन कोई अगर ऐसा गलत करता है जिसको नकली वास्तव में नकली कहते हैं, उसको जो मर्जी सजा दो, 3 साल की बजाय 6 साल करो। लेकिन जो वास्तव में जेन्युइन काम कर रहे हैं, वो तो हितकर हैं किसान के, उनके साथ अगर जाती होती है तो फिर हमारा ट्रेड चुप नहीं करता। बहुत कानून सिर्फ हरियाणा में लागू हुआ है सबसे पहले। तो हमारी सरकार से पुरजोर प्रार्थना है, हमने अपना यह ज्ञापन मुख्यमंत्री को भी दिया, सारे एमएलए को दिया और स्पीकर महोदय को दिया, इसकी कॉपी मैं आपको भी दे रहा हूं। और हमारी आपसे भी प्रार्थना है कि हमारी इस मांग को पुरजोर तरीके से समर्थन करें। और एक जगह ये पहले लागू हुआ था महाराष्ट्र में, लेकिन वहां इसके दुष्परिणाम देखते हुए और वहां का जनमत इसके खिलाफ होते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इसको वापस लेना पड़ा था। और मेरी सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना है कि ऐसा कदम उठाने से पहले इसको शुरू में सुधार किया जाए और व्यवहारिकता के नाते जो नैतिकता बनती है उसके मुताबिक इसको किया जाए। ये हमारे